राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी। आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और इस पावन अवसर पर माँ दुर्गा के पहले स्वरूप माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मान्यता यह है कि नवरात्रि के प्रथम दिन घट स्थापना करने के बाद माता शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से बेहद शुभ फल की प्राप्ति होती है। माता पार्वती को शैलपुत्री कहा जाता है। शैल का अर्थ होता है हिमालय और पर्वत हिमालय की पुत्री होने के चलते पार्वती माता को शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। मान्यता यह है कि नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा करने से जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं और जीवन में हर प्रकार के दुखों से मुक्ति मिल सकती है। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं माता शैलपुत्री की पूजा की विधि क्या है, प्रिय भोग मंत्र और व्रत कथा क्या है। मां शैलपुत्री का स्वरूप कैसा है? तो शारदीय नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है, जिनका स्वरूप बेहद शांत, सुशील, सरल और दया से पूर्ण होता है। माता के दाएं हाथ में त्रिशूल है, बाएं हाथ में कमल का पुष्प है। कमल का पुष्प जो शोभायमान हो रहा है, ये माता रानी के अद्भुत और शक्ति से भरे स्वरूप का प्रतीक होता है। मां शैलपुत्री माता की सवारी वृषभ होने के कारण उन्हें वृषारूढ़ भी कहा जाता है। उनका तपस्वी रूप बहुत ही प्रेरणादायक नजर आता है। माता ने घोर तपस्या की, जो समस्त जीवों की संरक्षिका है। नवरात्रि के पहले दिन इनकी पूजा और व्रत करने से माता विशेष रूप से कष्टों से मुक्ति दिलाती हैं। कोई भी विपत्ति पड़ने पर मां शैलपुत्री भक्तों की रक्षा करती हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। मां शैलपुत्री साधक के मूलाधार चक्र को जागृत करने में भी सहायता करती हैं। यह चक्र हमारे शरीर का ऐसा ऊर्जा केंद्र है जो जो दो हमें स्थिरता, सुरक्षा, मानसिक शांति दिलाता है। अच्छा, अब बात करते हैं नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा विधि क्या है। तो मां की पूजा विधि का वर्णन भागवत पुराण में भी मिलता है। शारदीय नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा करने के लिए सबसे पहले जल्दी उठें, क्योंकि उनकी पूजा का आरंभ शुभ मुहूर्त में होता है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद शुद्ध साफ स्वच्छ वस्त्र पहने। इसके बाद एक चौकी पर गंगा जल छिड़ककर उसे शुद्ध कर लें। अब मां शैलपुत्री की प्रतिमा या मूर्ति चौकी स्थापित करें। चौकी पर पूरे परिवार के साथ विधि पूर्वक कलश की स्थापना कर लें। इसके बाद मां शैलपुत्री के मंत्रों का ध्यान का उच्चारण करें। ओम देवी शैलपुत्रै नमः, वंदे वनवांचित लाभाय चंद्रघ्रत शेखरम, वृषारूढ़ा मूलाधारम शैलपुत्री यशस्विनम, या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का आप चाहें तो जाप कर सकते हैं। और एक बात बता दूं, इसके शुभ मुहूर्त के बारे में हमने पहले की वीडियो में बता रखा है, तो आप चाहें तो सुबह कर सकते हैं, दोपहर में या शाम तक आप पूजा की स्थापना कर सकते हैं। नवरात्रि का संकल्प भी लेना है आपको। यदि 9 दिन तक व्रत करते हैं तो ठीक, 9 दिन का नहीं करते हैं, 1 दिन करते हैं तो भी ठीक। कलश स्थापना कर रहे हैं या फिर घट स्थापना, संपूर्ण घट स्थापना कर रहे हैं, तो भी मैंने सारे शुभ मुहूर्त बता रखे हैं। तो इस तरह से आप देख लें सारे शुभ मुहूर्तों के बारे में और फिर इस तरह से करें। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा षोडशोपचार विधि से करनी चाहिए। इसमें सभी दिशाओं, तीर्थों और नदियों का आवाहन करने का विधान होता है। इसके बाद मां को सफेद, पीले या लाल रंग के ताजे पुष्प अर्पित करना चाहिए। कुमकुम का तिलक लगाएं, फिर माता शैलपुत्री के सामने धूप दीप जलाएं और 5 देसी घी के दिए अवश्य प्रज्वलित करें। अब मां शैलपुत्री की आरती उतारें और ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जातक पर माता की विशेष कृपा बनी रहती है। आरती के बाद मां शैलपुत्री की कथा, दुर्गा स्तुति, दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना अवश्य जरूरी है, बिल्कुल ना भूलें। और ये करेंगे आप तो बहुत ही शुभ होगा, है ना। तो ये जरूर से करना चाहिए आपको। मां शैलपुत्री को कौन सी चीजों का भोग लगता है? तो देखो, पूजा और कथा पाठ करने के बाद मां शैलपुत्री को विशेष रूप से सफेद रंग की सामग्री अर्पित की जाती है। उनकी पूजा में सफेद रंग का खास महत्व होता है, जिसे शांति और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में माता की पूजा के बाद उन्हें सफेद रंग की मिठाई, खीर, खाजा, सफेद लड्डू आदि भोग लगा सकते हैं। आप नारियल के लड्डू का भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा आप दूध, दही आदि भी चढ़ा सकते हैं। शाम के समय भी माता की पूजा करें और उनकी आरती जरूर से उतारनी चाहिए। मंत्र मैंने आपको बता ही दिया है। अब बात करते हैं माँ की कथा के बारे में। तो देवी सती प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। एक बार दक्ष ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उसमें सभी दिशाओं में देवताओं को दक्ष द्वारा आमंत्रित दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी सती और उनके पति भगवान शिव को आमंत्रण नहीं दिया था।
लेकिन देवी सती को यज्ञ में भाग लेने की तीव्र इच्छा थी। इस पर भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि शायद उन्हें जानबूझकर इस यज्ञ में नहीं आमंत्रित किया गया है। भगवान शिव ने सती को यह बात समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन देवी सती अपनी जिद पर अड़ी रही। ऐसे में भगवान शिव ने उन्हें आखिर में यज्ञ में जाने की अनुमति दे ही दी। देवी सती जब अपने पिता के यज्ञ में पहुंची तो उन्होंने सती के साथ बुरा व्यवहार किया और सती की माता को छोड़कर किसी ने भी उनसे सम्मान पूर्वक वार्तालाप नहीं की और सभी उनका मजाक उड़ाने लगे। यह अपमान सती के लिए असहनीय हो गया और अपने पिता प्रजापति दक्ष द्वारा किए गए अपमान के चलते सती बहुत आहत हुई। जब भगवान शंकर को यह बात पता चली तो बहुत क्रोधित हो गए और दक्ष ने भोलेनाथ का अपमान किया तो सती को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उस समय देवी सती ने खुद को अग्नि में जला लिया और भोलेनाथ ने क्रोधित होकर दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया। इसके बाद सती ने अगले जन्म में शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया। वो हिमालय की पुत्री बनी और मान्यता यह है कि शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में ही सती का अगला जन्म हुआ था, इसलिए उन्हें शैलपुत्री कहा गया है, जिनका विवाह भगवान शिव से हुआ था और वो दोबारा उनकी पत्नी बन गईं। धार्मिक मान्यता के अनुसार मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा अर्चना करने से जातक की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। वही कन्या को मनचाहा वर भी प्राप्त होता है, जैसे मां शैलपुत्री को हुआ शिव के रूप में। तो प्रेम से बोलिए मां शैलपुत्री की जय हो। ये थी मां शैलपुत्री की व्रत कथा नवरात्र के पहले दिन की। अब बात करते हैं देवी कवच के बारे में। सबसे प्रथम में हमें देवी कवच पढ़ना होता है, उसके बाद हम अध्याय 1 प्रारंभ करेंगे। तो देवी कवच इस प्रकार है। बोलो माँ दुर्गा की जय हो। मार्कंडेय जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, इस सृष्टि में परम गोपनीय सभी प्रकार के मनुष्यों का रक्षक और जो अब तक अज्ञात हो ऐसा कोई साधन मुझे बतलाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, संपूर्ण प्राणियों का हितकारी पवित्र एवं परम गोपनीय उपाय तो केवल एक देवी का कवच ही है। हे मुनीश्वर, उसे आप श्रवण करें। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा के नाम से जाना जाता है। उन शक्तियों के नाम मैं अलग अलग बतलाता हूँ, जो इस प्रकार है। पहला नाम शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कूष्मांडा, 5वां स्कंद माता, छठा कात्यायनी, 7वां कालरात्रि, 8वां महागौरी, 9वां सिद्धिदात्री है। जो व्यक्ति अग्नि से दग्ध हो रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं द्वारा आच्छादित हो गया हो अथवा भीषण संकट उत्पन्न अवस्था में हो तो वह मनुष्य यदि जगत जननी मां दुर्गा के शरणागत हो जाए तो किसी भी अवस्था में उसका अनिष्ट नहीं हो सकता, वह किसी भी विपत्ति में नहीं पड़ सकता तथा वह शोक दुख भय आदि बाधाओं से मुक्त हो जाता है। ये देवी जो लोग भक्ति युक्त होकर आपका स्मरण करते हैं उनकी दिनों दिन उन्नति होती है। हे देवी, आपने अपने आराधक की तुम निश्चय ही रक्षा करती हो। चामुंडा देवी का वाहन प्रेत है, वाराही का महेश, इंद्री का ऐरावत नामक हाथी और वैष्णवी का गरुण है। माहेश्वरी बैल पर तथा कौमारी मोर पर सवार है। विष्णु पत्नी महालक्ष्मी हाथ में कमल लिए कमलासन पर विराजती है। श्वेत वर्णा ईश्वरी बैल पर तथा ब्रह्माणी सरस्वती समस्त अलंकारों से विभूषित होकर हंस पर आरूढ़ है। समस्त देवता देवियां अनेक अलंकारों एवं रत्नों से सज्जित होकर की योग शक्तियों से पूर्ण है। इनके अतिरिक्त और भी अनेक देवियां हैं जो दानवों के दलन तथा संतों की सहायता के लिए क्रोधाकृति से रथ में सवार रहती हैं। उन देवियों के कर कमलों में शंख चक्र गदा शक्ति हल मुशल खेटक तोमर परशु पाश भाला त्रिशूल उत्तम प्रकार का सिंह धनुष आदि सहस्त्र सुशोभित रहते हैं। उनके शस्त्र धारण करने का उद्देश्य देवताओं की सुरक्षा, दैत्यों का विनाश एवं भक्तों को अभय प्रदान करना है। महाभय नाशनी, महान बल, महान पराक्रम एवं महान उत्साह से युक्त हे परमेश्वरी महारौद्रे, तुम्हें प्रणाम है। शत्रुओं को भयभीत करने वाली हे देवी, तुम मेरी रक्षा करो। प्रखर तेज के कारण मैं तुम्हारी ओर दृष्टिपात भी नहीं कर सकता। ऐन्द्री शक्ति पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करें और अग्नि शक्ति अग्नि कोण में रक्षा करें। बाराही देवी दक्षिण दिशा में, खड़गधारणी नैत्य कोण में और बारुणी शक्ति पश्चिम में तथा मृगवाहिनी शक्ति वायव्य कोण में मेरी रक्षा करें। कौमारी शक्ति उत्तर में, शूलधारणी शक्ति ईशान कोण में, ब्रह्माणी ऊपर तथा वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करें। इस प्रकार सवारूढ़ चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करें। आगे जया पीछे विजया मेरी रक्षा करें। वाम पाश्चर्य में अजिता नाम की शक्ति, दाहिनी ओर में अपराजिता, शिखा में उद्योतनी तथा मस्तक में उमा शक्ति मेरी रक्षा करें। ललाट में मालाधरी, दोनों भवों में यशस्विनी, भ्रूमध्य में त्रिनेत्र तथा नासिका में यमघटा शक्ति मेरी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के बीच में शंखनी, दोनों कानों के मध्य में द्वार बासनी, कपोल में कालिका तथा कर्ण के मूल भाग में शाकंडकरी शक्ति मेरी रक्षा करें। नासिका में सुगंधा, ऊपरी ओष्ठ में चर्चिका, अधरोष्ठ में अमृतकला और जीभ की रक्षा सरस्वती देवी करे। मेरे दांतों की रक्षा कौमारी कंठ के मध्य भाग में चंडिका, गले की चित्रघटा तथा तालु भाग की रक्षा महामाया करें।
कामाक्षी ठुड्डी की, सर्वमंगला बाणी की, भद्रकाली ग्रीवा की तथा धनुर्धरी शक्ति मेरे मेरुदंड की रक्षा करें। मेरुदंड मतलब रीढ़ की हड्डी की रक्षा करें। कंठ के बाहर नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकुंबरी, दोनों कंधों की खड़कनी एवं वज्रधारणी शक्ति मेरी दोनों भुजाओं की रक्षा करें। दोनों हाथों की दंडनी, अंगुलियों की अंबिका, नखों की शूलेश्वरी और कुच्छिक भाग की कुलेश्वरी रक्षा करें। महादेवी स्तनों की तथा मेरे मन की रक्षा शोक विनाशनी शक्ति करें। ललिता देवी हृदय की एवं शूल धारणी शक्ति मेरे उदर की रक्षा करें। नाभि में कामनी एवं गुप्तांग में गुभेश्वरी मेरी रक्षा करें। कामिका तथा पूतना लिंग की और महेशवाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटी प्रदेश में तथा विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला मेरे जंघा की रक्षा करें। दोनों पैरों की गुट्टी की नरसिंही, दोनों पैरों की पिछले भाग की तेजसी देवी, पैर की उंगलियों की श्रीदेवी तथा तलवों की रक्षा करें। तलवार वासनी श्रीदेवी तथा तलवों की रक्षा तलवार वासनी करें। दृष्ट कराली नखों की, ऊर्ध्व केशनी देवी केशों की, कौवेरी रोमावली के छिद्रों में तथा बागेश्वरी मेरी त्वचा की रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, चर्बी, मांस, हड्डी और मेदे की रक्षा करें। काल रात्रि आंतों की, मुक्तेश्वरी पित्त की, पद्मावती पद्मकोश की, चूड़ामणि कफ की, ज्वालामुखी नख राशि में उत्पन्न तेज की तथा अवैध शक्ति संधि स्थलों की रक्षा करें। ब्रह्माणी शक्ति, ब्रह्माणी शुक्र की, छत्रेश्वरी छाया की, धर्म धारणी शक्ति हमारे अहंकार, मन एवं बुद्धि की रक्षा करें। वज्रहस्ता प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की तथा कल्याण शोभना शक्ति हमारे प्राण की रक्षा करें। रस रूप, गंध, शब्द तथा स्पर्श रूप विषयों का अनुभव करते समय योगिनी एवं हमारे सत्वरस एवं तमोगुणों की रक्षा नारायणी देवी करें। 12 ही आयु की, वैष्णवी धर्म की, चक्रणी, यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन और विद्या की रक्षा करें। हे इंद्राणी, तुम मेरे कुल की एवं हे चंडिके, तुम हमारे पशुओं को रक्षण प्रदान करो। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैर भी हमारे भार्य की रक्षा करें। सुप्ता देवी पथ की, क्षेमकरी मार्ग की, महालक्ष्मी राज दरबार की एवं सर्वव्यापिनी विजया देवी भाई से मेरी रक्षा करें। हे देवी, इस कवच में जिस शरीर स्थान की रक्षा की बात नहीं कही गई, उस सभी स्थानों की पाप विनाशनी जयंती देवी रक्षा करें। कल्याण का इच्छुक व्यक्ति इस कवच का पाठ किए बिना कहीं भी गमन ना करे। इस कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति जिन जिन स्थानों में जाता है, उसे उन सभी स्थानों पर धन की प्राप्ति होती है, समस्त कामनाओं की उपलब्धि एवं विजय की प्राप्ति होती है। वह मनुष्य जिस वस्तु की इच्छा करता है, वह वस्तु उसे निश्चय ही मिलती है। इस दुर्गा कवच का पाठ करने वाला इस भूमि पर अतुल ऐश्वर्य प्राप्त करता है तथा उसे किसी से भय प्राप्त नहीं होता और वह युद्ध में विजेता होता है। उस व्यक्ति की पूजा त्रिलोक में होती है। यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इस देवी कवच का जो भी लोग श्रद्धा भक्ति पूर्वक पाठ करते हैं, उन्हें देवी कला प्राप्त होती है तथा वे त्रिलोक में किसी से परास्त नहीं होते। वह प्राणी शतायु होता है तथा उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। उसकी लूता एक प्रकार का रोग जो सिर में खाज के रूप में होता है, विस्फोटक, चेचक आदि समग्र रोग नष्ट हो जाते हैं। उसे स्थावर विष, कनेर, भांग, अफीम आदि तथा जंगम विष, सर्प, बिच्छू आदि के दंशक द्वारा उत्पन्न होने वाला विष का प्रभाव नहीं होता। किसी प्रकार के तांत्रिक कर्म, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, द्वेषण, शांतिकरण उसे व्याप्त नहीं होते। मंत्र, यंत्र, पृथ्वी तथा आकाश में गमन करने वाले ग्राम देवता आदि, जलोत्पन्न, उपदेश सिद्ध समस्त देवता आदि, समस्त कुल देवता, कंठमाला, गले का विशिष्ट रोग, डाकनी, शाकनी तथा अंतरिक्ष चारणी, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांडा तथा भीषण भैरव आदि समस्त अनिष्टकारक जीव इस कवच के पाठ करने वाले व्यक्ति को देखते ही स्वयं नष्ट हो जाते हैं। इस कवच के पाठकर्ता को राज सम्मान प्राप्त होता है तथा वह प्राणी अपनी कीर्ति से इस भूतल को मंडलित करता है। इस कवच के अनंतर जो सप्तसती का पाठ करता है, वह इस धरती पर तब तक बना रहता है जब तक पहाड़ वन और कानन युक्त यह पृथ्वी स्थित रहती है। इस कवच का नित्य प्रतिपाठ करने वाला व्यक्ति देह त्याग के पश्चात महामाया की कृपा से परम पद का अधिकारी होता है। वह शिव सामीप्य को प्राप्त होता है एवं आनंद पूर्वक निवास करता है। बोलो दुर्गा मैया की जय। अब बात करेंगे अर्गला। अर्गला स्तोत्र में मार्कंडे जी ने कहा, जगदम्बिका के स्वरूप जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा सेवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमस्तुते, स्वाहा स्वधा आदि देवियों को हम प्रणाम करते हैं। हे चामुंडे आपकी जय हो। संपूर्ण जीवों की संताप विनाशिनी देवी आपकी जय हो। समस्त चराचर में परिव्याप्त देवी तथा काल रात्रि आपकी जय हो। हे मधुकैटभ विनाशिनी, हे ब्रह्म प्रद देवी आपको नमस्कार है। तुम मुझे रूप, विजय, यश प्रदान करो एवं मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे महिषासुर विनाशिनी एवं भक्तों की सुखदायिनी देवी आपको मेरा नमस्कार है। आप मुझे रूप, यश, जय, कीर्ति आदि प्रदान करो और मेरे शत्रुओं का विनाश करो। चंड, मुंड एवं रक्त बीज आदि दैत्यों की विनाशिनी देवी
तुम मुझको रूप, जय तथा यश प्रदान करो तथा मेरे रिपुओं का नाश करो। शुंभ निशुंभ और धूम्राक्ष नामक दैत्यों की संहारणी देवी, तुम मुझको रूप, यश, सुख्याति प्रदान करो तथा मेरे शत्रुओं का नाश करो। बंदनीय चरणा और संपूर्ण सौभाग्यदायिनी देवी, तुम मुझे रूप, यश और कीर्ति प्रदान करो एवं मेरे शत्रुओं का संहार करो। अचितन्य स्वरूप एवं अचितन्य चरित्र वाली शत्रु विनाशनी हे देवी, तुम मुझे रूप, जय और कीर्ति दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। पाप विनाशनी है चंडी के देवी, जो लोग आपको श्रद्धा भक्ति पूर्वक नमन करते हैं उन्हें तुम रूप, यश, कीर्ति प्रदान करो और उनके शत्रुओं का दमन करो। हे व्याधि विनाशनी चंडी के देवी, जो लोग भक्ति भाव से तुम्हारा अभिनंदन करते हैं उन्हें रूप, यश और जय प्रदान करो और उनके शत्रुओं का विनाश करो। हे चंडी के, जो लोग भक्ति युक्त होकर तुम्हारा पूजन और नमन करते हैं उनको तुम रूप, जय और यश दो तथा उनके वैरियों का विनाश करो। हे देवी, तुम मुझे सौभाग्य और आरोग्य लाभ प्रदान करो और मुझको रूप तथा विजय देकर यशस्वी बनाओ तथा मेरे शत्रुओं का दमन करो। हे देवी, मेरे शत्रुओं का संहार करो, मुझे रूप, बल, जय दो। हे देवी, मेरा कल्याण करो, तुम मुझे अतुल संपत्तिशाली करो, रूप दो, जय दो, कीर्ति दो तथा मेरे शत्रुओं का संहार करो। हे अंबिके, देवासुरों के सिरोरत्न के नमस्कार से तुम्हारे चरण घिसते रहते हैं। हे भगवती, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा मेरे शत्रुओं का विनाश करो। हे देवी, तुम अपने भक्त जनों को विद्वान, यशवान और धनवान बनाओ। हे देवी, तुम मुझको रूप, जय, यश प्रदान करो तथा मेरे दुश्मनों का नाश करो। प्रबल दैत्यों के गर्भ को चूर करने वाली है चंडी के, तुम शरणागत के रूप को जय दो, यश दो और मेरे दुश्मनों का नाश करो। हे चार भुजा धारणी ब्रह्म द्वारा बंध परमेश्वरी, तुम मुझे रूप, जय, कीर्ति दो और मेरे शत्रुओं का क्षय करो। हे अंबिके, तुम्हारी स्तुति भगवान विष्णु सदैव किया करते हैं। तुम मुझे रूप, जय, यश दो तथा मेरे शत्रुओं का संहार करो। भगवान शिव द्वारा स्तुति प्राप्त है परमेश्वरी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का संहार करो। शचीपति देवराज इंद्र के द्वारा शुद्ध भाव से पूजित है परमेश्वरी, तुम मुझको रूप, जय, कीर्ति दो और मेरे शत्रुओं का संहार करो। अपनी प्रचंड भुजाओं द्वारा दानवों के दर्प को दलन करने वाली है देवी, तुम मुझको रूप दो, जय दो, कीर्ति दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। अपने भक्त जनों की अत्यंत आनंद प्रवर्धनी है अंबिके, तुम मुझे रूप, जय, यश देकर मेरे शत्रुओं का दमन करो। हे देवी, हमारी इच्छा के अनुरूप कार्य करने वाली कुलीना सुंदर पत्नी मुझे प्रदान करो, जो संसार सागर से उद्धार करने वाली हो। इस देवी ध्यान स्त्रोत का पाठ कर जो भक्त दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं उन्हें दुर्गा सप्तशती पाठ करने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है तथा सौभाग्यवती एवं भगवती के अनुसार से उसे प्रचुर धन की लाभ होता है। बोलो दुर्गा मैया की जय। कीलक स्त्रोत। मार्कंडे मुनि ने कहा, जिन आशुतोष भगवान शिव का विशुद्ध ज्ञान ही शरीर रूप है, जिनके तीनों नेत्र, तीनों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के समान हैं, जिन्होंने अपने मस्तक पर अर्धचंद्रमा धारण कर रखा है तथा संपूर्ण कल्याण के कारणभूत है, ऐसे भगवान शिव की मैं वंदना करता हूँ। यह कीलक सप्तशती पाठक के लिए सप्तशती मंत्रों के अखंड भूत रूप में है। जो लोग इस कीलक का पाठ करते हैं उनका सदैव मंगल होता है। इस कीलक पाठ से उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं और इस स्त्रोत के पाठ करने से ही भगवती दुर्गा उस पर प्रसन्न होती हैं। उच्चाटन आदि कर्मों की सिद्धि तथा भीषण व्याधि विनाश के निमित्त यंत्र, मंत्र, तंत्र आदि कार्यों तथा व्याधि मुक्ति के लिए रसायन आदि औषधियों की आवश्यकता पड़ती है, परंतु इस कीलक के पाठ मात्र से ही बिना तंत्र, मंत्र तथा औषधियों के ही उच्चाटन आदि क्रियाएं संपन्न होती हैं तथा संपूर्ण रोगों का नाश होता है तथा औषधियों के ही उच्चाटन आदि क्रियाएं संपन्न होती हैं। जहाँ अन्य मंत्रों के जपादि से जो फल प्राप्ति होती है वही केवल दुर्गा सप्तशती के पाठ मात्र से ही समस्त सिद्धियां उपलब्ध होती हैं। अब आप ही विचार कीजिए कि इन दोनों में कौन सर्वश्रेष्ठ है। इस शंका रूपी प्रश्न के समाधान में भगवान शंकर ने दुर्गा सप्तशती को ही बताया है कि यही दुर्गा सप्तशती सर्वोत्तम फलदायक है। दुर्गा सप्तशती के पाठ मात्र से ही पाठक के पुण्य की अक्षय वृद्धि होती है और ऐसा देखकर भगवान शंकर ने दुर्गा सप्तशती को गुप्त कर रखा था, अर्थात दुर्गा सप्तशती के समस्त मंत्रों को कीलित कर दिया। जो व्यक्ति कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अष्टमी को स्थिर चित होकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है उनका निसंदेह रूप से मंगल होता है। जो लोग अपना संपूर्ण द्रव्य दुर्गा को अर्पित करके प्रसाद रूप में उस ध्यान का उपयोग करते हैं, भगवती निश्चय ही उन लोगों पर प्रसन्न होती हैं, क्योंकि सप्तशती के फल को शिव जी ने कीलित कर रखा है। जो लोग पहले कीलक पाठ करके तत्पश्चात सप्तशती का पाठ करते हैं वे अंत काल में सिद्ध देवी के पार्षद और गंधर्व योनि को प्राप्त होते हैं। सर्वत्र भ्रमण करते रहने पर भी उन्हें कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता, उनकी अकाल मृत्यु भी नहीं होती तथा अंत में वे मोक्ष पद के अधिकारी होते हैं। और इस कीलक को समझकर तथा उसका परिहार करने के पश्चात ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करना उचित है।
कीलक के रहस्य को न जानकर जो व्यक्ति सप्तशती का पाठ करता है उसका अनिष्ट होता है। भगवती की कृपा से ही नारियों को सौभाग्य और संतान सुख की प्राप्ति उपलब्धि होती है। इसे तो इस दुर्गा सप्तशती का पाठ करना आवश्यक है। इस स्त्रोत का पाठ मंद स्वर में करने से संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अतः सर्वप्रथम कीलक का पाठ करके ही सप्तशती का पाठ उचित है। सप्तशती का पाठ करना उचित है। जिस भगवती की कृपा कटाक्ष से मनुष्य को ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रु विनाश एवं निर्वाण पद की प्राप्ति होती है, उस महिमामयी भगवती दुर्गा की स्तुति प्राणी क्यों नहीं करते। बोलो दुर्गा मैया की जय। दुर्गा सप्तशती पहला अध्याय। अध्याय 1। मार्कंडेय जी ने कहा, मैं सूर्यपुत्र सर्वाणिक मनु 8 मनुओं में से एक मनु के उत्पन्न होने की कथा सविस्तार वर्णन करता हूँ, उसे तुम ध्यान देकर श्रवण करो। भगवती महामाया की कृपा से सूर्यपुत्र सर्वाणिक जिस प्रकार मनवंतर के अधिष्ठाता हुए हैं, मैं उसी घटना का वर्णन करता हूँ। प्राचीन काल में स्वरोचिस नामक मनवंतर में सुरथ नाम से विख्यात एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए थे। चैत्र वंशोत्पन्न उस सुरथ राजा का सारे भूमंडल पर एक छत्र राज्य था। वे प्रजाओं का पालन अपनी संतान के समान किया करते थे। इस पर भी कोलंबित नामक राक्षस की संख्या अल्प ही थी, किंतु विजय लाभ ही उन्हीं लोगों को मिला। विरोधियों द्वारा पराजित होकर राजा सुरथ अपनी राजधानी को वापस लौट आए और अपने देश तथा अपने देश तक ही अपने राज्य की सीमा निर्धारित कर दी। इससे अधिक वे अपने राज्य का विस्तार न कर सके, बल्कि पहले से शामिल भूमि भी उन्हें छोड़नी पड़ी। अपनी हार मान लेने पर भी शत्रुओं ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और राजा सुरथ पर पुनः आक्रमण कर दिया। राजा सुरथ का युद्ध के समय सैन्य बल क्षीण हो चुका था, इसलिए उनके विश्वस्त मंत्रियों ने ही कुचक्र रचकर सुरथ के संपूर्ण राज्य को हस्तगत कर लिया था। राजा में अब राजश्री न थी, इसलिए वह अकेले ही अश्वारूढ़ होकर के मृगया के बहाने घोर जंगल में पलायित हो गए। वन में पहुंचकर राजा सुरथ ने विप्रवर मेधा ऋषि का आश्रम देखा। मुनि ने आश्रम में अनेक नरभक्षी एवं मांसाहारी हिंसक पशु अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्ति को त्याग कर शांति भाव से विचर रहे थे। मनु की शिष्य मंडली से उस आश्रम तथा वन प्रांत का सौंदर्य मुखरित हो उठा था। आश्रम में आए हुए राजा सुरथ की मुनि ने आप भगत की। कुछ दिन तक राजा सुरथ भी मुनि के आश्रम में रहकर विहार करते रहे एवं एक बार मोह माया से ग्रसित होकर राजा सुरथ अपने मन में सोचने लगा, मेरे पूर्वज द्वारा अधिकृत नगर आज मुझसे वियुक्त होकर खंडर सा हो रहा है। मेरे विश्वासघाती कर्मचारी न जाने किस नगर में की रक्षा कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे। अपने शरीर से निरंतर मत बहाने वाला मेरा मदबत हाथी आज न जाने किस स्थिति में होगा। जो लोग मेरी कृपा दृष्टि के आकांक्षी धन और भोजन प्राप्ति के लिए सदैव तत्पर रहा करते थे, मेरे अनुसरण किया करते थे, वे ही लोग अब निश्चय रूप से अन्य राजाओं के मुखापेक्षी होंगे। उन सभी लोगों के द्वारा मेरे धन का दुरुपयोग हो रहा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार अनेक कुतर्क राजा के मन में उठ रहे थे। एक दिन मेधा मुनि के आश्रम में के समीप एक वैश्य को देखकर राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? तुम्हारे यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? तुम तो देखने में बहुत ही व्यग्र और अनमने से जान पड़ रहे हो। राजा के महानुभूतिपूर्ण वचन सुनकर उस वैश्य ने राजा को प्रणाम किया और विनय होकर के बोला। वैश्य ने राजा से कहा, राजन, मैं संपन्न कुल में उत्पन्न वैश्य जाति का मनुष्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। धन लोलुप स्त्री पुत्रों ने धन लोलुपता के कारण मेरी स्त्री पुत्र ने अपने स्वार्थ साधक के लिए मुझे घर से बाहर निकाल दिया। इस समय मैं स्त्री पुत्र और धन विहीन हो गया हूँ। मेरे अपने प्रियजनों ने ही मेरे धन का हरण करके मुझे घर से बाहर मुझे उस धन के लिए अधिकारी ठहराया है। इससे क्षुब्ध होकर घर का त्याग करके मैं वन में चला आया हूँ। इस समय मेरे मन में उन्हीं कुटुंबियों के प्रति चिंता हो रही है। वे सब न जाने इस समय किस परिस्थिति में होंगे। वे लोग घर में सुकुशल हैं या नहीं, मुझे इस सब बातों का कोई ज्ञान नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि वे मेरे पुत्र कैसे हैं, उन्हें सज्जन कहा जाए या दुर्जन। वैश्य की बात सुनकर राजा ने उनसे पूछा, जिन प्रियजनों ने धन लिप्सा के कारण तुम्हें घर से निष्कासित कर दिया, उन स्वार्थ परायण स्वजनों के ऊपर तुम्हारी इतनी गाढ़ी ममता क्यों है? वैश्य राजा से बोला, आपका यह प्रश्न उचित है। मेरा मन उन स्वार्थी कुटुंबियों की ममता छोड़ने को तैयार नहीं है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? धन लोलुपता के कारण
परिवार के जिन सदस्यों ने मेरी यह दुर्दशा की है, उन लोगों के प्रति मेरे मन में ममतत्व की भावना है। हे महाभाव, इतना जानते हुए भी मैं न जाने जाने क्यों मेरे मन में उन स्वार्थी लोगों के प्रति ममता बनी हुई है। इसके रहस्य को जानने की इच्छा रखते हुए भी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। उन लोगों के विरह से कातर होकर मैं आहें भर रहा हूँ, जिनके फलस्वरूप मेरे मन में उथल पुथल मची हुई है। कुटुंबियों का मुझसे कुछ भी लगाव नहीं है, फिर भी मेरा मन उन लोगों के लिए संतप्त है। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। मार्कंडे जी ने कहा, हे ब्राह्मण, इस वार्ता की समाप्ति के बाद ही सुरथ और समाधि नामक वैश्य एक साथ मेधा मुनि के सम्मुख उपस्थित हुए। मुनि के प्रति सम्मान प्रदर्शन करके वे दोनों ही बैठ गए। इसके बाद राजा सुरथ और वैश्य में परस्पर कुछ बातचीत होने लगी। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, कृपया आप उससे बतलाइए। मेरा मन स्वभावश न रहने के कारण बहुत ही क्लेशित है। जिस राज भोग के सुख से मैं वंचित कर दिया गया हूँ, उसी को पुनः हस्तगत करने के लिए मेरे मन में आकांक्षा बनी हुई है। हे मुनिश्रेष्ठ, मैं इस बात को जानना चाहता हूँ कि अब मेरा राज्य पर कोई प्रभुत्व नहीं रह गया, उस पर किसी अन्य का शासन हो गया है। फिर भी अपनी अज्ञानतावश में उसी के मोह में पड़ा हुआ हूँ। इन सब बातों में क्या भेद है, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। यह वैश्य भी मेरे ही समान अपने पुत्र, स्त्री और सेवक द्वारा युक्त है। ऐसा जानते हुए भी यह वैश्य अभी तक अपने कुटुंबियों के मोह में ग्रसित है। अतः हम दोनों का मन इन सब बातों से बहुत ही खिन्न है। मेरा मन अभी भी भ्रमित हो रहा है। हे महाभाग, हम दोनों में जो प्रेम प्रवाहित हो रहा है, वह क्या वस्तु है? हम दोनों की प्रत्यक्षता अज्ञान के लक्षण दृष्टिगत हो रहे हैं। राजा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे महाभाग, समस्त प्राणियों के विषय में मार्ग का ज्ञान विद्यमान रहता है, उसी प्रकार सभी जीवों के विषय भी भिन्न भिन्न होते हैं। उदाहरण स्वरूप कुछ प्राणियों में दिवांधता बनी रहती है, परंतु उनके विपरीत कुछ जीव भी ऐसे होते हैं जिन्हें नंदनता रात्रि में न दिखाई देने वाला व्यक्ति वो होती है। जिनके विपरीत कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो दिन रात में समान रूप से देखने में सक्षम होते हैं। यह बात बिल्कुल सत्य है कि समस्त प्राणियों में मनुष्य अधिकतर विवेकशील प्राणी माना जाता है, परंतु विवेकशीलता की यह बात केवल मानव वर्ग में ही नहीं, अपितु पशु पक्षी एवं मृग आदि में भी पाई जाती है। पशु पक्षी और हिरण आदि जीवों के अनुरूप ही मानव बुद्धि भी होती है। जिस प्रकार मानवों में समझदारी का भाव होता है, उसी प्रकार हिरण आदि जीवों में भी होता है। इसके साथ ही अन्य बातों का भी इन दोनों वर्गों में अनेक समानताएं होती हैं। उदाहरण के रूप में तुम इन पक्षियों को ही ले लो। ये स्वयं भूखे रहकर अपने बच्चों के चंचू में अन्न का कण डाल करके उन्हें चुगाते हैं। हे राजन, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि ये मनुष्य समझदार होकर भी लोभवश अपने किए हुए उपकार के बदले में उपकृत होने के लिए पुत्र की इच्छा करते हैं। उन सब में समझदारी होते हुए भी वे संसार की स्थिति, जन्म मृत्यु आदि की परस्परा को बनाए रखने वाली महामाया भगवती के प्रभाव द्वारा मोहरूपी भ्रमण में डाल दिए जाते हैं और उसी में वे जीव अनहर्ष डूबते उतराते रहते हैं। अतः इनमें आश्चर्य की बात यह है कि जगत नियता विष्णु भगवान की योग निंद्रा स्वरूपनी महामाया द्वारा ही यह सारी सृष्टि आच्छात्र हो रही है। महामाया ज्ञानियों के चित्त को भी बलपूर्वक खींचकर मोह सागर में डालकर मोहग्रस्त कर देती है। इस चराचर सृष्टि की कर्त्री महामाया ही है। जब वे प्रसन्न होती है तो मनुष्यों के उद्धार के लिए मनुष्य लाभ का वर देती हैं। वे ही पराविद्या, परा और अपरा, ये दो विद्या मानी गई हैं। संसार बंधन और मोह माया उत्पन्न कारणि सनातनी देवी है तथा समस्त देवों की अधिष्ठात्री देवी है। इतना सुनकर राजा ने प्रश्न किया, भगवान, जिन्हें आप महामाया कह रहे हैं, वे कौन सी देवी हैं? हे ब्राह्मण, इनका प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ? उनके क्या क्या चरित्र हैं? वे महाविदो, हे महाविदो, मैं मुनिश्रेष्ठ उन देवी की कथाओं को मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर ऋषि ने कहा, हे राजन, उन देवी का स्वरूप वास्तव में नित्य और सनातन है। संपूर्ण विश्व की उन्हीं का स्वरूप मात्र है। वे ही महामाया देवी चराचर सृष्टि के सभी प्राणियों में परिव्याप्त हैं। उनकी उत्पत्ति के अनेक कारण हैं। वह आख्यान मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जब वे अवतरित होती हैं तो उस समय लोक में
अवतार लेने को कहा जाता है। प्रलय काल में जब अखिल निखिल ब्रह्मांड महासागर में लय हो रहा था तथा सब जीवों के पालन भगवान विष्णु विशेष सैया पर योग निद्राभूत हो रहे थे, उसी समय उनके कानों की मैल से दो भीषण दानवों की उत्पत्ति हुई। वे दोनों बलवान दानव मधु और कैटव नाम से जगत में अभिहित हुए। जन्म लेने के तत्काल बाद ही वे दोनों दैत्य सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का वध करने के लिए उदित हो गए। उसी समय ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की नाभि कमल में स्थित थे। उन दोनों दैत्यों को अपने वध के लिए तत्पर देखकर उनसे रक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के नेत्रों में स्थित योग निद्रा की स्तुति करना प्रारंभ किया। भगवान की यह अमोघ शक्ति ही जगत धात्री, विश्व की अधिष्ठात्री, संसार की पालन कत्री एवं संहार कत्री मानी गई है। उन्हीं योग माया भगवती की ब्रह्मा जी आराधना करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम्ही स्वहा स्वधा और बसत्कार हो। स्वर में भी तुम्हारे ही रूप में निहित है। तुम्हें प्राणदायिनी अमृत स्वरूपा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार, ओंकार और मकार, इन तीनों मात्राओं का तुम्हारी ही अवस्थितियां हैं। इन तीनों मात्राओं में भिन्न जो बिंदु रूपा नित्य धर्म मात्रा है, उसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं हो सकता, वह भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या, सावित्री तथा परम जननी स्वरूपा हो। तुम्हारे परम ही निखिल ब्रह्मांड आधारित हैं। तुम्हारे द्वारा ही इस सृष्टि की रचना होती है। तुम ही एकमात्र पालिका और संहारिका हो। सृष्टि की उत्पत्ति में तुम सृष्टि रूपा, पालन काल में स्थित स्वरूपनी तथा प्रलय काल में संहार स्वरूपनी हो। तुम्ही महाविद्या, महामाया, अमेध शक्ति, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा, महादेवी और महासुंदरी हो। तुम्ही भयंकर कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि हो। तुम्ही ईश्वरी ही श्री बोध रूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम्ही हो। तुम्ही खड़ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा, गदा, चक्र, शंख और धनुष धारणी भी तुम्ही हो। बाण, भुषुंडी, परिघ इत्यादि तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, बल्कि सृष्टि में जितनी सौम्य तथा सुंदर वस्तुएं हैं, उन सबसे कहीं अधिक तुम्हारा ही सौंदर्य है। परा एवं अपरायण दोनों विद्याओं में परे रहने वाली परमेश्वरी भी तुम्ही हो। हे देवी, विश्व की संपूर्ण सत असत वस्तुओं में पाई जाने वाली शक्ति भी तुम्ही हो। अतः एक तुम्हारी स्तुति अवर्ण्य है। संपूर्ण जगत के रचयिता, पालन और संहार करता भगवान विष्णु को जब तुमने निद्रा विभूत कर रखा है, तब तुम्हारी स्तुति करने में सक्षम इस ब्रह्मांड में कौन है। मेरे सहित भगवान शंकर तथा विष्णु को भी शरीर धारण करने के लिए तुम्ही ने प्रेरित किया। अतः ये तुम्हारी स्तुति में सभी असमर्थ हैं। हे देवी, तुम तो अपने इस उदर प्रभावों के कारण ही प्रशंसित हो। इन दोनों अपराजेय दानवों को तुम विमुग्ध करके भगवान विष्णु की निंदा भंग कर देती हो। भगवान विष्णु की इसके साथ ही साथ भगवान को अंतमरण में मधु और कैटव नामक असुरों के वध की प्रेरणा भी उत्पन्न कर दो। अंतर्मन में मधु और कैटव के वध की प्रेरणा उत्पन्न कर दो। ऋषि ने कहा, हे राजन, जिस समय ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की निंदा भंग निमित्त उस तमोगुणी की अधिष्ठात्री देवी की स्तुति की, उसी समय वे महामाया भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय एवं वक्षस्थल से निर्गत होकर अवत्य जन्मा ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हो गए। योग निंद्रा से विमुक्त होकर जन्यता भगवान विष्णु जनार्दन उस एकावर्ण के जल में शेष तैया से जागृत हो उठे। निंद्रा रहित होते ही भगवान ने उस दोनों दानवों को देखा। वे दोनों ही दुराचारी दैत्य मधु और कैटव अत्यंत पराक्रमी और शक्तिशाली थे। उन दोनों की क्रोध युक्त आंखें मानो ब्रह्मा जी को निगल जाना चाहती थीं। ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु ने उन दोनों महापराक्रमी दानवों के साथ 5000 वर्षों तक निरंतर युद्ध किया और वे दोनों ही दैत्य बल के मद में मत होते रहे। महामाया ने दोनों दैत्यों को अपने प्रभाव से मोहग्रस्त कर दिया। अतः दर्श उन दोनों असुरों को मोह मुग्ध होकर के भगवान विष्णु से कहा, हम लोग तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम हम लोगों से अपना इच्छित वर मांग लो। दैत्यों की बात सुनकर भगवान बोले, यदि तुम दोनों मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो मैं यही चाहता हूँ कि तुम लोगों की मृत्यु मेरे हाथों से ही हो। इसके अतिरिक्त मुझे अन्य किसी वरदान पाने की लालसा नहीं है। तब ऋषि ने कहा, जब उन राक्षसों ने मोहग्रस्त होकर के समस्त भूतल को जल पूर्ण समझा, तब भगवान ने कहा, मेरा वध किसी सूखे स्थल मतलब जल विहीन भूमि में करो। इसके बाद ऋषि बोले, शंख, चक्र, गदा और पद्मधारी भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर, वैसा ही हो कहकर, उन दोनों दैत्यों के मस्तक को अपनी जांघों पर रखकर सुदर्शन चक्र द्वारा काट दिया।
महामाया देवी ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर स्वयं ही उत्पन्न हुई थी। अब मैं तुमसे उनके प्रभाव के महात्म्य का वर्णन करता हूँ। बोलो दुर्गा मैया की जय। अध्याय 1 संपूर्ण हुआ। संपूर्ण पाठ कथा समाप्त हुई। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कथा, आज का वीडियो, संपूर्ण अध्याय सब कुछ मैंने आपको सुनाया है। आज का वीडियो यदि पसंद आए तो प्लीज दूसरों को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट और दूसरों को जरूर से ये शेयर करें। तो फ्रेंड्स, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी।